आज हमारे साथ दुनिया के एक बहुत ही अहम मुल्क से और अहम शख्सियत, जितना वो मुल्क अहम है वहाँ की उतनी ही अहम शख्सियत जनाबे शकील अंजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। और अभी तक जितने मेरे दोस्तों ने, मुझे प्यार करने वालों ने, मुझे चाहने वालों ने, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां जहां भी मेरी आवाज जाती है, जहां तक मुझे लोग सुनते हैं और मुझे देखते हैं, मेरे चैनल को डीजीए BKK 2020 को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने जो बेल आइकॉन का बटन है नहीं दबाया, वो जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली अच्छी खबर और तमाम मालूमात जो दुनिया में बिखरी हुई हैं और जो पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में जहां परसिक्यूशन होती है, वो आवाज आप तक पहुंच सके, वो मालूमात आप तक पहुंच सके। तो हम वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं जनाबे शकील अंजम साहब को। ये हमारे साथ आज हैं अमेरिका से। खुदावंद ने इन्हें बड़ी बरकत दी हुई है और ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और ये बड़ी इंटरनेशनल, जो अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, पाकिस्तान से जो मजहबी आजादी के लिए तंजीमें हैं इंटरनेशनल आलमी तौर पर, उनके साथ ये मिलके काम करते हैं। और सबसे बड़ा, हम तो आजाज कहते हैं, एक ऑनर है कि ये नदीम सैमसन के भाई हैं जिनको अजियत नाक एक टाइम वक्त गुजारना पड़ा जेलों में, जेल के अंदर, जिनके ऊपर 295A, 295B और 295C जैसी एक खौफनाक जो दफात है PPC की, वो उन पर उनके वो मुजरम ठहरे, उनको मुजरम ठहरा दिया गया, जबकि मुलजम ही आज तक हो। और तमाम, और उनको सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल हासिल करना पड़ी, उनको जमानत हासिल करना पड़ी। तो आज हम बड़े, हमारे मेरे तमाम जो कि मेरे देखने वाले हैं, मेरे व्यूअर्स, मुझे प्यार करने वाले, मैं आज आपके लिए बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट मेरे साथ हैं जनाब शकील अंजम साहब अमेरिका से। हम इनसे जानेंगे और हम इनसे कुछ आज जो गुफ्तगू करेंगे वो मुख्तलिफ जो वाकयात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो एक बार हम फिर इनका, शकील अंजम साहब का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और डीजीए BKK लिबर्टी कॉर्नर में इनको खुश आमदीद कहते हैं। जी वेलकम है जनाब शकील साहब। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। बहुत शुक्रिया परवेज रोशन साहब, एक दफ़ा फिर मुझे बुलाने का। थैंक यू। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप इतनी मुश्किल के बाद और जो नदीम सैमसन साहब की जमानत के बाद जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, जो जिन मामला से गुजर रहे हैं, वो जरा तमाम लोगों को, चाहे वो कनाडा में है, चाहे इंग्लैंड में है, चाहे यूरोप में है, उन हालात से आगाह करें, उन्हें अपडेट करें हमारे लोगों को कि नदीम सैमसन साहब की रिहाई के बाद, रिहाई नहीं, जमानत के बाद क्या मामला चल रहे हैं। जी शकील साहब। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें आपके क्वेश्चन का पहले मैं जनरल जो जवाब है वो दूंगा जी जी और फिर उसका मैं बताऊं कि हमारे जो भाई के केस में, नदीम सैमसन के केस में अभी तक क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और वो किन मराहल से अभी गुजरना शुरू हो चुका है। हाँ जी, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में सिविल सोसाइटीज या एनजीओज के नाम पे जो इन ब्लास्फेमी के, तौहीन मजहब के मसीही कैदियों को उनकी जान बचाने के लिए जो लीगल एड प्रोवाइड करते हैं जी जी और तमाम जो इनकी लीगल टीम के एडवोकेट्स हैं, अटर्नीज हैं, इनको फीस पे करते हैं, जी इनके जी चार फराइज हैं। सबसे पहले ये कि उनको उनके जो एडवोकेट्स हैं उनकी हेयरिंग्स को फॉलो अप करना, और जब उनका एक्विटल होता है, चाहे वो जमानत पे हो या उनको रहाई दी गई हो, तो वो उनके जो तक या उनको उस उस ब्लास्फेमी के जो तौहीन मजहब के जो कैदी है, विक्टिम है,
उनको पालना, ये दूसरा इनका जो फ्राइज है जी जी इनके। जी और जी तीसरी बात है, वहां प्रिजन से निकालने के बाद इनको सेफ हाउस में रखना। और नंबर 4 पे और आखिरी ये है कि अरेंजमेंट फॉर इमरजेंसी एवैक्यूएशन, सही जो है। कि सबसे लाजमी जो इसमें जोज है, आंसर है वो एक ये है, जोज है, इनकी जोज है, जो एक रीसेटलमेंट जो इनकी करना, जो एक इनकी अहम जिंदगी पॉइंट है, बचाने के लिए। अहम पॉइंट है वो यही है, मैं समझाऊं कि जो इन्होंने लास्ट में उस बंदे की रीसेटलमेंट करनी होती है किसी और कंट्री में, हाँ जी। किसी जी और जी। कंट्री में उनकी रीसेटलमेंट, जिनको रिहाई दिलाई जाती है, ये उनके फ्राइज में शामिल होता है। जी सर। हाँ जी। जी हाँ जी, तो मैं एक दफा फिर बताना चाह रहा हूँ कि हमारे केस में सिर्फ एक वाहद ऑर्गेनाइजेशन थी, कैथलिक चर्च की जो अदारा है, नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, NCJP। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें लीगल एड प्रोवाइड करी थी। इन्होंने सेशन कोर्ट में असद जमाल साहब को और सुप्रीम कोर्ट में जमानत की जो पिटीशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट की, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट की जमानत पिटीशन के लिए NCJP ने सैफुल मलोक साहब को हायर किया। मतलब के सारी जो उनकी लीगल जो फी है उसकी जिम्मेदारी NCJP ने ली सैफुल जी मलोक जी साहब को फीस पे करने के लिए। अब सही 6 जनवरी को जब ये जमानत के ऑर्डर्स होते हैं, जी उसी शाम को यहाँ पे अमेरिका में सुबह थी, तो एक प्रेस रिलीज होती है जी जी NCJP का, और सैफुल मलूक साहब का भी शुक्रिया अदा किया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि NCJP का जो अदारा है, इन्होंने बड़े साइलेंटली, खामोशी से और आहिस्ता से इन्होंने इस केस से, नदीम सैमसन तौहीन मजहब केस से दस्तबरदारी हासिल करना शुरू कर दी। और बड़े ही खामोशी से इन्होंने क्या किया कि जो मेरा जो छोटा भाई है उसको इन्होंने फोन करके जमानत के प्रोसेस के बारे में बताया कि ये जमानत के जो कोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं वहां से सुप्रीम कोर्ट से नीचे आएंगे। उसके बाद जो मचलकों का जो इंतजाम है, जो जमानत में जो जामनों का जो, क्योंकि 2 जामन थे इसमें, जी जी 2 जामन थे, 5-5 लाख के मचलके भरने थे, तो 2 जामनों का जो अरेंजमेंट है वो आपने खुद करना है। जी ठीक है, हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम करते हैं। तो जैसे तैसे भी था, हमने जामनों का इंतजाम किया। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जी जी कोर्ट्स में जामनों का इंतजाम कैसे होता है वो आपको पता है। तो हमने उसको किया। और फिर उसके बाद सारा जो ये ऐसे ही जामन भी कोर्ट, सेशन कोर्ट ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लिए थे। उन दोनों को कोर्ट में उनकी वेरिफिकेशन करवाई गई, उनकी प्रॉपर्टीज की वेरिफिकेशन करवाई गई, जी जी पटवार खाने पे भेजा गया उनको, और पटवारियों से, तहसीलदार से उनकी अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन करवाई गई। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इसको तकरीबन 3-4 दिन इसको लग गए थे, सिर्फ जामनों की और जो अश्योरिटी बॉन्ड जो सबमिशन है कोर्ट में, इस सारे पेपर वर्क के लिए। ठीक जी है, जी मैं आपको जी ये बताना चाह रहा हूँ कि जामन का इंतजाम जो उनसे, 2 जामनों का इंतजाम वो ब्लास्फेमी विक्टिम की फैमिली कर रही है। जी जी नंबर 2 पे वहां से प्रोटेक्शन का जो निकालना था, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन से, प्रिजन से निकालना था, वो विक्टिम की फैमिली सारा कुछ कर रही है। हम्म। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन का किरदार कहाँ पे रहा है, ये वहां पे क्या कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो तीसरा बड़ा काम था प्रोटेक्शन के बाद, वो ये था कि सेफ हाउस प्रोवाइड करना। जी जो कि हमने पूछा इनसे, NCJP से, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सेफ हाउस नहीं है। ये मैं कैथलिक अदारे की बात कर रहा हूँ आपसे, कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन मिशन फॉर फॉर जस्टिस एंड जस्टिस पीस की। की। जी जी आप, हाँ जी, आप मुझे बताएं, ये जो मेन काम थे, जो बेल प्रोसेस, जो इसकी जो अश्योरिटी बॉन्ड के पेपर वर्क था, उसमें इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की, इन्होंने सेफ हाउस सर प्रोवाइड नहीं सर किया। मैं माफी चाहता हूं, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। जो पैसे वहां पे जी खर्च हुए हैं बेलों के लिए, जी यानी जी कि जो जी जी अमाउंट खर्च हुई है, जो 5-5 लाख के 2 मुचलके थे, तो वो आप मैनेज किए, जी जी। आपने मैनेज किए हैं, या वो कैसे हुआ है? खुद आपने अपने पल्ले हाँ जी, से किए हैं, अपने जेब से जी खर्च जी किए जी हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। परवेज रोशन साहब, मैं इधर गैर मुल्क में बैठा हूँ, और मैं भी कोई यहाँ पे लैंडलॉर्ड नहीं हूँ। और मैं भी एक यहाँ पे मजदूर तबका से पेशा रखता हूँ, एक अपनी जी छोटी सी जी जॉब करता हूँ, पार्ट टाइम जॉब करता हूँ।
मैंने जी जैसे तैसे भी कर्जा उठा के और वहां पे मचलकों के लिए पैसे भेजे। मैं अमाउंट भी नहीं बताऊंगा, उन बंदों के नाम भी नहीं लूंगा, उन मसीही भाइयों के जिन्होंने इसमें साथ दिया है। लेकिन आप, ये मेरा सवाल है, ये अंदाजा करें कि ये जितने भी ब्लास्फेमी के क्रिश्चियन जो विक्टिम्स हैं, जिनका कोई बाहर होता ही नहीं है, तो आप ये बताएं उनके साथ ये कैसा सलूक करते होंगे और उन बेचारों के साथ क्या गुजरती होगी जो अपना हाँ अरेंज नहीं कर सकते। और उसकी एक मिसाल जौन सी है वो पास्टर अदनान प्रिंस की है। जी पास्टर अदनान प्रिंस जौन से हैं वो 2017 में उनकी बेल हुई थी, और इसी अदारा नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस ने ही उनकी जमानत में उनकी मदद की। लेकिन उसके बाद उनका क्या हुआ, उनका ट्रायल का, उनका कैसा उनका ट्रायल चला, उनको सेफ हाउस दिया गया नहीं दिया गया, उनकी रिसेटलमेंट, किसी भी चीज की जिम्मेदारी अदारे ने नहीं ली। और ये वही तो जो इन्होंने तारीख जो सी अदारे की वो हमारे इस केस ऊपर में डरा भी रहे। दोहरा दी कि जमानत तक वो हमारे साथ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने खामोशी से विड्रॉल कर लिया, और प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी से, प्रिजन से निकालना, सेफ हाउस, ये सारा हमारे ऊपर यानी कि थोप दिया गया है, और जो हम इसको फेस कर रहे हैं। तो ये एक जंग है जिसमें अभी तक मैं और मेरी फैमिली इस जंग में जारी रखे हुए हैं। और अभी देखें, एकदम से कभी भी ऐसा नहीं होता कि जमानत के बाद जो सी है वो तरीके पढ़नी शुरू हो जाएं। जी लेकिन जी इस केस में जो मुद्दई है वो अभी गुस्से में है, और सही है। उसने सेशन कोर्ट में जो है वो तारीखें और समन्स जोन से है वो भिजवाए हैं, और अभी ये तारीखों का काम जोन सा है वो शुरू हो चुका है। जी ठीक है। और मैं आपसे ये बात टेक्निकली आपको आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ कि इसकी जो पहली जो तारीख पड़ी थी वो थी 27 जनवरी। 27 जनवरी को इनके जो 27 सेशन कोर्ट के, 27 मैं दूसरों के लिए कह दूंगा, समझ जाए लोग। 27 जनवरी जी जी 2022, यानी ये जो लास्ट मंथ गुजरा है उसी की 27 हाँ जनवरी 2022। जी आगे बढ़े। जी जी। ये पिछले हफ्ते ये तारीख पड़ी ट्रायल कोर्ट में, और नदीम सैमसन वहां पे अपीयर हुए और फेस किया। और जबकि जो ओपोजिशन का जो मुद्दई था वो हाजिर नहीं था हुआ, और उसके बाद 3 फरवरी तारीख पड़ी। जी ठीक है। तो यानी कि 2 दिन पहले। तो अब ये है कि इस 3 फरवरी और इस सारे वीक के, क्योंकि एक हफ्ते की तारीख पड़ी, इसके दौरान इन्होंने कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस या कोई भी अपडेट नहीं दिया, ना कुछ डिस्कशन की है, ना जी जी ही वकीलों के, क्योंकि क्योंकि जो नदीम सैमसन वो बीमार है, उसके किडनी स्टोन का मसला है, उसका प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसको लाइफ थ्रेट है, उसको सीवियर लाइफ थ्रेट है। इन्होंने कोई मशवरा नहीं किया कि उसकी जो कोई दरख्वास्त डाल दें, कोई एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस की जो दरख्वास्त या एप्लीकेशन डालनी चाहिए, कोई इस तरह की इन्होंने मशावरत नहीं की। जी ठीक जी है। जी और जी देखें ऊपर से ये हमें जो कैथलिक अदारा है, जिनके डायरेक्टर फादर यूसुफ मानी साहब हैं, ये इनकी जो छतर छाया के नीचे जो स्टाफ है वो सारा, वो हमें मेरे छोटे भाई को ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि भाई ये जो सेशन कोर्ट के जो इनके लॉयर हैं असद जमाल साहब, इनके जो असिस्टेंट हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको उन्होंने जाना है अभी 3 तारीख को, और उनको कुछ खर्चा देना पड़ेगा। आप अच्छा। मुझे बताएं कि ये खर्चा जौन सा है वो ब्लास्फेमी विक्टिम की फैमिली ने देना होता है, जो आपकी लीगल टीम है अदारे की? आप मुझे बताएं। नहीं ये तो बड़ी ठीक है। ज्यादती कर रहे हैं फिर। ये तो जो नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस है, ये तो हम तो बड़ा नाम सुनते थे इनका, लेकिन वो जो कैसे कहते हैं जी, ऊंची दुकान और फीका पकवान, वो तो उससे भी कम निकले हैं। चलो पकवान तो फीका ही हो। ये तो बहुत हैरत जी जी अंगेज बात है, और ये बहुत ही पाकिस्तान की एनजीओ के लिए, जो ये मैं तो कहता हूँ ये धंधा करते हैं खुदा के लोगों के साथ और गरीब लोगों के साथ यार, मजलूम लोगों के साथ, और जो ब्लास्फेमी ला के इतने सारे फंसे हुए लोग हैं जिनकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके होते हैं। आप ये अंदाजा करें, उनके साथ इतना बड़ा भूंडा मजाक करते हैं। तो ये तो जिसकी जितनी भी, मैं तो मजम्मत करता हूँ, आप करें ना करें ये आपकी, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और मुझे ये तवक्को जी नहीं थी कि यार ये इस तरह करेंगे लोग ये। जी जी जी। हाँ जी। अच्छा फिर,
आखिरी पे ये कि अब 3 फरवरी को मेरे पास एक दिन था, मैंने एक दिन में अपने भाई नदीम सैमसन के लिए प्राइवेट लॉयर खुद हायर करके जी उसको भेजा 3 तारीख, और उस बेचारे ने एक दिन में जो भाई की जो बीमारी है उसकी एप्लीकेशन लिख के उसने सबमिट कर दी कोर्ट में। ठीक है जी। मैं तो यहाँ ये आपको वो काम है। मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा। शकील साहब जी जी ये जी बताएं कि जी अभी जो नेशनल कमीशन जस्टिस एंड पीस है, अब इनका कोई भी जो एडवोकेट है, जो इनका कोई लॉयर है, वो आपके साथ नहीं है, आप इनसे अलग हो गए हैं, आपने अपना अलग कोई हायर कर लिया बंदा? हाँ जी। असल में देखें, हमने नहीं किया ना, हम चाह रहे थे। मैंने आपसे पहले मैंने अर्ज किया कि इन्होंने तो जमानत का जो प्रोसेस है ये तो उधर से ही इन्होंने विड्रॉल कर लिया था खामोशी से। फिर जी उन्होंने जी। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन नहीं दिलवाई। कैथलिक हम्म, चर्च क्या कुछ नहीं कर सकता, आप मुझे बताएं, कैथलिक चर्च के जी जो अदारे हैं इनमें जी क्या जी। कुछ ये नहीं कर सकते। और उसके हम्म, बाद सेफ हाउस ने दिया। तो मैं या मेरी फैमिली हम बेवकूफ़ ही होते अगर हम इन पे और ज्यादा ट्रस्ट करते या एतबार जी करते, या हम जी जी। नदीम सैमसन की जो जिंदगी है। उसको हम इसमें जिंदगी को खतरे में डाल देते। तो हमने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। तो ये है कि हम 3 फरवरी को हमारा जो लॉयर है वो प्राइवेट लॉयर है। ठीक है। और ऑफिशियली तौर पे अब एनसीजेपी से हमारा कोई भी जो है वो तल्लक वास्ता नहीं है। ठीक है। ठीक है, राइट। तो मैं जो है इनको, जो इनकी जो, क्योंकि बेसिकली इनको एड टू चर्च इन नीड एसीएन जर्मनी और इंग्लैंड हेडक्वार्टर्स को मैं आपकी इसके बाद मैं ईमेल भी करूंगा। ठीक जी है। जी। और इनको बताऊंगा कि हमारा जो केस है वो अभी एनसीजेपी के पास नहीं है। ठीक है। और मैं जो एसीएन एसीएन को मैं रिक्वेस्ट भी आपकी वसातत से करना चाहता हूँ जी कि जी। इट्स माय हम्बल ऑफिशियल announcement and request to ACN International हम्म, headquarter in Germany and ACN England to Mr. John Pontifex kindly may be stopped any funding to NCJP Lahore Diocese in the name of Nadeem Sampson for his legal help, because we have hired our private lawyer defense attorney to face trial court in Lahore, Pakistan. तो ये मेरा उनके लिए पैगाम था। ठीक है। ये आप मुनासिब समझते हैं जो आपने ये मैसेज दिया है? ऐसा मैसेज होना चाहिए था। ये जो आपने मैसेज दिया है ये चला जाएगा, ये तो चला गया ना जी, समझिए। ये जी इसको जी। आप जस्टिफाई हाँ करते जी हैं? ये देखें, ये, हाँ जी ये देखें जरूरी है। उसकी वजह ये है कि देखें, मैं जैसे कर्जा उठाऊं या जैसे भी है, मैं तो यहाँ से अपने भाई का मैंने अरेंज कर लिया है। लेकिन आप ये देखेंगे अगर ये सारी बातें जो स्टेप्स हैं हम्म, चीजें मैंने, अगर हम इनको एक्सपोज ना करें तो इनके पास जो बाकी के मसीही कैदियों के जो केसेस हैं उन बेचारों का क्या बनेगा। तो ये मैं ये तो है। इसलिए इनको, मैं देखें मैं इनका जहां तक इन्होंने मदद की है मैं फिर भी इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं जी जी। कैथलिक चर्च का शुक्रगुजार हूँ, एसीएन का, एनसीजेपी का आज भी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो बाकी देखे ना, आखिर पे आगे जब आपने सारा कुछ विक्टिम्स की फैमिली पे आप डाल देते हैं तो मैं समझता हूँ ये आपने, वो कहते हैं पंजाबी में, खोता खूह में डालने वाली बात है। तो ऐसा सही नहीं है। होना चाहिए कि आप खोता खूह में डाल रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सही है। आइंदा भी जो इनके पास केसेस हैं खसूसी तौर पे एनसीजेपी के पास, कैथलिक चर्च को उनकी मुकम्मल जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कहां तक? उनकी रिसेटलमेंट तक, उनकी एवैक्यूएशन तक। नहीं। क्योंकि कैथलिक चर्च के लिए यूरोप में, इटली में इन सब विक्टिम्स के लिए अरेंजमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट उठाया है। और मैं समझता हूं कि जहां तक ये मेरी आवाज जाती है दुनिया के हर बड़े मुल्क में और हर तंजीम तक, जितनी भी एनजीओज हैं, चर्चेज हैं, चाहे वो रोमन कैथलिक चर्च है, चाहे वो प्रोटेस्टेंट चर्च है, या प्रेस्बिटेरियन है, कोई भी चर्च है जो ये काम करते हैं मसीही लोगों के लिए, जहां तक ये मेरी आवाज जारी है, मैं ये यकीन रखता हूं कि वो जरूर इस मसले पर गौर करेंगे कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है हमारे लोगों की पाकिस्तान के अंदर। और ये जो बड़ी ना, अब मैं कहूंगा कि ये नाम नहाद जो तंजीमें एनजीओज हैं, अब मैं ये कहने पे मजबूर हूं, ये नाम नहाद एनजीओज हैं और ये गरीबों के नाम पे जो फंड्स इकट्ठे करते हैं, इनको इस पे शर्म करनी चाहिए। तो थोड़ा सा आगे बढ़े शकील साहब, थोड़ा सा आगे क्वेश्चन मेरा और है। जरूर जरूर। हाँ जी अच्छा जी शकील साहब ये बताएं कि जो सैफुल मलूक साहब हैं, एडवोकेट साहब हैं, इन केसों के हवाले से उनकी बड़ी एक रेपुटेशन है और उन्होंने बड़े अच्छे काम भी किए हैं।
तो क्या आप उनके नाम कोई पैगाम देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं उनके बारे कि वो किस तरह आप उनको देखते हैं इस सिचुएशन में जो करंट चल रही वहां पे, उसमें आप थोड़ी सी इसका मुझे जरा आप बताएं कि आप किस एंगल से सोच रहे हैं उनके लिए। हाँ जी जरूर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि असल में सैफुल मलोक साहब को इस जब से ये केस लिया था जुलाई में, तो ये जमानत की जो पिटीशन फाइल की गई सैफुल मलोक साहब से, तो मैंने इनको सितंबर में कॉल की और इनसे बात की। जाहिर बात है अगर वहां से जो हियरिंग की जो डेट नहीं मिल रही थी और हम परेशान थे, तो मैंने इनको कॉल करके पूछा कि सर यहाँ पे क्या, यानी कि मेरे भाई का जो करंट जो अपडेट्स हैं वो क्या है, कब तक डेट मिल जाएगी। मैंने बस यही क्वेश्चन किया है क्योंकि मैं नदीम सैमसन का बायोलॉजिकल ब्रदर हूँ, उसका खूनी मेरा मुझसे रिश्ता है, तो ये मेरा हक था और मैंने इनसे सवाल किया, बड़े एहतराम से किया। तो इन्होंने मुझे कहा है कि आपने आज के बाद मुझे कॉल नहीं करनी, अच्छा। आपने जो भी लेना है, जो भी अपडेट लेना है, आपने एनसीजेपी से लेना है। मैंने इस बात को कबूल किया। क्यों? क्योंकि मैं तो इनको फीस नहीं पे कर रहा, फीस तो अदारा पे कर रहा है ना, ठीक है। सही है। तो मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। मैंने कभी नहीं समझा कि मैं इनको जो है इनसे बात करूं, मैं अदारे से ही जो हम अपडेट्स लेंगे। तो मैंने इसके बाद देखा तो इस कॉल के बाद इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, जी सैफुल मलोक साहब ने। माजरत के साथ ही बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनको ये बात शायद अच्छी ना लगे, ये इतनी हकीकत है, मेरे पास सबूत भी है। इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। और 6 जनवरी को जब मेरे कुछ दोस्त हैं, स्टाफ है जुबली कैंपेन का, दे आर माय फ्रेंड्स, तो जुबली कैंपेन ने 6 फरवरी को जब मुझे प्रेस रिलीज में लिया, जिसका मुझे ये भी नहीं था पता कि इसमें सैफुल मलोक साहब होंगे या जोसेफ जैनसन बैठा होगा, मुझे तो इस चीज का मालूम नहीं था, दे डिडंट इन्फॉर्म मी। जी तो जब उनसे मैंने जूम मीटिंग ऑन किया है, तो जब मैंने देखा कि सैफुल मलोक साहब हैं और ये बयान दे रहे हैं नदीम सैमसन के केस के हवाले से, तो मैंने इस इंटरेक्शन से फायदा उठाते हुए मैंने पब्लिकली इनका फिर शुक्रगुजार मैंने इनके किया है। और मैंने इनको, ये मेरी स्टेटमेंट है और फिर मैं वही से दोहराऊंगा कि मेरे भाई के लिए और बीबी के लिए, आसिया बीबी के लिए ये एक फरिश्ता है। सही है। मैं फिर इसी अल्फाज दोहराता हूँ कि खुदावंद का जो फरिश्ता इनके अंदर होकर काम करता है, क्योंकि ये जिंदगियां बचा रहे हैं हमारे मसीही ब्लास्फेमी विक्टिम्स की, सही ठीक है। है। और ये जो स्टेटमेंट आपको इन्हीं के बेस्ट फ्रेंड जो क्रॉस कनेक्शन एक यूट्यूब चैनल है, आशर जॉन साहब चलाते हैं, जी उनकी जी। वेबसाइट पे मेरी ये स्टेटमेंट आपको कोड हुई मिलेगी। अच्छा, सही है। इस यहाँ पे मैंने इसका जो इनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद मैंने ट्विटर पे इनका शुक्रिया दिया किया, 2 नंबर 3 पे जो मैंने 8 7 और 8 तारीख को मैंने जो वीडियो पर्सनल अपनी वायरल की, उसमें भी मैंने इनका शुक्रिया अदा किया। जी लेकिन चंद रोज पहले, ये बड़ी अहम बात है, चंद रोज पहले हमारे एक मुस्लिम भाई हैं, हमारे मुस्लिम, खुदावंद उनको उम्र की दराजी दे जहां भी वो है, खुदावंद उनको महफूज रखे, ओवरसीज से मुस्लिम भाई ने, वो इनको पता है जिन्होंने जिस भाई ने इनसे बात की, उन्होंने नदीम सैमसन के एवैक्यूएशन के बारे में बात की कि आपका इसके बारे में क्या है, क्योंकि सैफुल मलोक साहब जो उनसे हैं, इनके इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, तो उस भाई ने रजा कराना तौर पे मुझे नहीं बताया, उसने रजा कराना तौर पे इनसे कहीं ये बात की, तो इन्होंने ये कहा जी इनकी फैमिली ने मेरा पर्सनल शुक्रिया अदा नहीं किया। तो परवेज रोशन साहब मुझे ये बताएं, एक बंदे ने मुझको ब्लॉक किया है, मैं उनको कैसे कॉल कर सकता हूँ, कैसे मैं पर्सनल शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, जबकि मैं पब्लिकली हर प्लेटफॉर्म पे मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और इस बात सही है। की दुनिया गवाह है, जहां जहां ट्विटर पे और मेरी वीडियो पे जहां मैंने इनका शुक्रिया अदा किया है, मैं बार बार करता रहूंगा। मैं तो कहता हूँ मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ और पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ। जी जी। मेरे बच्चे, हमारे खानदान के बच्चे इनके नौकर ही रहेंगे, तो इससे बहुत बड़ी अच्छा। और क्या बात हो सकती है। बहुत अच्छा। ठीक है जी। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलिए। अच्छा, तो और जो एक मेरा बड़ा इससे जरा आप थोड़ा सा नाराज ना है, मेरा एक और बड़ा क्वेश्चन है कि जो हमारे बेचारे लोग रहा हो जाते हैं, उनको कुछ लोगों को रिहाई मिली, जैसे सामन मसीह है, कुछ और लोग हैं, तो उनके बाद उनकी जिंदगी कैसी होती है, और हमारी जो एनजीओज हैं, हमारे जो चर्चेज हैं, इनका क्या किरदार है? अगर आप इस बारे कुछ कहना चाहें तो। मैं भी बहुत सी चीजें जानता हूँ,
और आप तो चूंकि एक बड़ी फाइट कर रहे हैं और वहां पे आप ग्राउंड में हैं, और एक आप अमेरिका में अपना रोजी रिज़्क जो खुदा ने लिखा है उसके लिए भी स्ट्रगल करते हैं, और ऐसे केसों के लिए भी जो मैंने पहले बता चुका हूँ आप सबको, लोगों को जो सुन रहे हैं मुझे, कि आप एक्टिविस्ट हैं, ये इस हवाले से ब्लास्फेमी जो लॉ है उसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो क्या इसमें उनकी क्या जिंदगियां, कैसे जिंदगियां गुजर रही हैं? जैसे मैंने मिसाल दिया, सामन मसीह था हमारे साथ, पास एक और लड़का था बेचारा, एक डिस्ट्रिक्ट कसूर से, भाई फिरू से, उनकी जिंदगियों का क्या बना? क्या उनको कोई रिलीफ मिल सका? क्या उनको कहीं वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? जरा मुझे थोड़ा सा इस पे मेरे नाजरीन को बताएं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी शकील साहब। जी जी। हाँ जी, इसके लिए बड़ा अच्छा ये दिलचस्प सवाल है और टॉपिक भी है। और देखें, मेरी जंग एक ही है। उस जंग में एक जो पहला जो हिस्सा है, जो पार्ट है, प्रायोरिटी है, वो तो मेरे भाई नदीम सैमसन की है, सबको पता है। जी जी। लेकिन उसके बाद ये मेरी जंग जो सी है, एक ना खत्म होने वाली जंग है। और इस जंग में मैं जितने भी तौहीन मजहब के केसेस हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, उनको वॉच करता हूँ। जी जी। और जो पाकिस्तान में एनजीओज के नाम पे जो काम करते हैं लोग, मैं उनको वॉच करता हूँ। और फिर उनकी जो रिपोर्ट है, मेरा काम है कि इंटरनेशनल जो अदारे हैं उनको रिपोर्ट करना, और जी इनकी जो डोनर ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी रिपोर्ट करना। तो ये सही है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मैं नाम लूंगा। इनमें दो ऑर्गेनाइजेशन जो सी या दो बंदों की तो मैंने रिपोर्ट कंप्लेन भी की थी और एविडेंस के साथ की थी। और फिर उन बेचारों को एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ी वाया ईमेल और कॉल्स पे। तो इन सारी एनजीओ का मैं आपको नाम भी बताऊंगा, और फिर ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से हमारे मसीही कैदी हैं जो कि अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं, जी इनका क्या फर्ज है। तो जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके जो चार जो इनके स्टेप्स है इस सारी लीगल एड में, तो आखिरी स्टेप पे जोन से है ये सारे जोन से हैं, ये कह लें कि इनको सांप सूंघ जाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये खामोश रहते हैं और हर मसीही जो कैदी है उसकी जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। तो मैं इन एनजीओ के जो पाकिस्तान में काम करती हैं, इनको जितनी भी एनजीओ मैंने ये गिनती की 7-8 है, मैं सारे उनके नाम जी जी। लूंगा, नहीं उन वो बंदों के भी जरूरी नाम है, लूंगा। जरूरी है, ताकि हाँ जी। अवाम को, मेरे नाजरीन को, मेरे व्यूवर्स को, मेरे देखने वालों को, जो कि पाकिस्तान में मुझे बहुत बड़ी तादाद देखती है, लाखों में, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और दुनिया में क्योंकि जहां से हाँ डोनेशन जी। आती हैं, अमेरिका में, यूरोप में, तो मैं चाहता हूं कि उन तक हकायक जाएं, हमारे लोगों तक, यार असल हकायक हैं क्या, ये हमारे लोग बेचारे क्यों मर रहे हैं, किन मुश्किलात का शिकार है। जी शकील साहब। हाँ जी। हाँ जी। ये ऐसे है कि ये जितनी भी हमारी एनजीओज हैं, चाहे पाकिस्तान में या ओवरसीज जो एनजीओज हैं, इनमें से मेजोरिटी जो है वो भट्टी बरादरान की है, ठीक है। भट्टी बरादरान की है। और सारे जो सी जितनी भी एनजीओ है सारे करप्टेड हैं। इनमें ठीक है। सबसे पहले ये जो एनजीओ का मैं नाम लूंगा वो है क्लास पाकिस्तान, ठीक। क्लास, CLASS, क्लास। ठीक है, तो ये ठीक जोसेफ फ्रांसिस साहब को कौन नहीं जानता, उनके काम को कौन नहीं जानता। तो ये क्लास जोसेफ फ्रांसिस साहब की काफी अरसे से ये इन्हीं केसेस पे काम करते आए हैं। नंबर 2 पे है HFO, ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये साजिद क्रिस्टोफर साहब जोन से हैं, ये उनकी है, वो भी किसी तारुफ के मुताज नहीं है, आपको पता है। पॉल भट्टी फैमिली सारे, तो ये इनको ये भी तारुफ के मुताज नहीं है। उसके ठीक। बाद है CTS है, क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट, ये तीसरे नंबर पे ये है। ये जोसेफ फ्रांसिस साहब के भतीजे आशर सरफराज जो जर्मनी में होते हैं, जी जी। और कैथरीन सपना करामत, ये इनको चला रहे हैं CTS को, सॉरी। सीटीएस। उसके बाद चौथे नंबर पे, हाँ जी, सीटीएस जी CTS, जी जी। चौथे नंबर CTS, चौथे नंबर पे अमेरिकन सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस। इस तंजीम का किसी को कोई पता नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे। जी जी। अमेरिकन सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस, ACLJ, इनके जो हेड हैं वो पाकिस्तान के मसीही हैं, उनका नाम है शहरयार गिल। ये जी। शहरयार गिल एडवोकेट साहब है वर्जीनिया USA में। ठीक है ठीक जी। है। तो ये भी इन्हीं केसेस पे काम करते हैं, काम करने का मतलब ये है कि फंडिंग करते हैं। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, इनके जो एडवोकेट है पाकिस्तान में वो हैं खुर्रम मान साहब, खुर्रम मान एडवोकेट साहब, जी जो जी। किसी भी केस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए रिकमेंडेशन करें तो वो केस पे यानी कि लेते हैं, नहीं लेते तो सारा कुछ जोन सा है वो खुर्रम मान एडवोकेट साहब ने ही करना होता है। ठीक है। तो ये भी ये बता दूं कि ये हमारा जो केस है वो खुर्रम मान साहब की रिकमेंडेशन पे रिफ्यूज कर दिया गया था
2018 में। ठीक ठीक है है। जी। इसके बाद है 5वें नंबर पे है नेपोलियन कयूम साहब, ये जो हुन्नाबाद लाहौर में है, ये भी इन्हीं केसेस पे काम करते हैं। 6ठे नंबर पे एनसीजेपी, जिनके पास हमारा केस था, नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, जिनको हम्म, वेटिकन, जर्मनी और इंग्लैंड, जो कि पापाई, ये एशियन एक्चुअली पापाई तंजीम है, जो कि पापाई रोम इनको सारा सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी प्रोसिक्यूशन के केसेस में मदद देने के लिए। ठीक है। अच्छा, 6 हो गए। सातवें नंबर पे जोन सा है, ये है अनिका मारिया की। ठीक हम्म, है, तो उनके भी जर्मनी में डोनर्स हैं, उनका भी हमें पता है, कौन कौन सा केस उनके पास है हमें पता है, और हम वॉच कर रहे हैं। सही ठीक है। है, फिर उसके बाद आ जाता है जी बीपीसीए, ये ब्रिटिश पाकिस्तानी एसोसिएशन। ठीक है, हम्म, क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो बीपीसीए विल्सन चौधरी की, ये जो बंद हो चुकी है, इनकी तंजीम जो सी है बंद हो चुकी है करप्शन की वजह से। तो जी। उनका केस अभी भी इंग्लैंड की जो चैरिटी कमीशन है वहां पे वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है। ठीक है, तो अभी वो जो विल्सन चौधरी है वो भी अंडरग्राउंड है, और उसकी जो बेटी है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही है। ठीक ठीक है है। जी। जी। तो उसके बाद जो पाकिस्तान के एक्टिविस्ट हैं जो कि प्रोसिक्यूशन पे काम करते हैं, मतलब कि फंडिंग करते हैं, और वो ये हैं गजाला शफीक हैं, और हम्म। इसके अलावा नहीं वॉइस नहीं, फॉर जस्टिस की जो नई ये नवीन, जो गजाला शफीक साहब हैं, ये फंडिंग हासिल करती हैं या फंडिंग करती हैं, इसके उसमें लगाती हैं? ये बड़ा ये मैं क्लियरिफाई करने ये लगा हूँ, थोड़ा सा ना, ये ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहता ये हूँ। क्लियर करना हाँ जरूरी है। जी, हाँ जी, ये जो मैडम गजाला शफीक साहब हैं कराची से, इनके हस्बैंड है डॉक्टर शफीक कमल साहब। ठीक है, हम्म, तो इन्होंने हमेशा, ये मैं आपको बात बराबर कराना चाह रहा हूँ, इन्होंने हमेशा फोर्स कन्वर्जन पर ही बात की है, और हम्म, यही एक फोर्स कन्वर्जन के इशू पर ही ये काफी फंडिंग कर लेते हैं। इन्हें ठीक है। ब्लास्फेमी पे बोलने की जरूरत नहीं है। हम्म, आप मुझे बता दें अगर इन्होंने किसी ब्लास्फेमी केस, एक केस पर भी बात की हो, आप मुझे दिखा दें, मुझे बता दें। नहीं, ठीक है। हम्म, अच्छा, फिर एक है इंग्लैंड में पीसीसीआई। पीसीसीआई, ये स्टीफन पीटर साहब हैं, वो भी भट्टी बरादरी से हैं, उनकी भी हम्म, एनजीओ है। ये बेसिकली तहलील हो चुकी है, लेकिन अभी वो कहते हैं कि हमारी है, लेकिन काम शाम जब देखे काम नहीं करते, कुछ कर नहीं रहे, तो हमें पता चलता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि जी। ये डॉक्यूमेंटेशन जो होती है इनकी वो वहीं पे रहती है, और ये उस रजिस्ट्रेशन पर फंडिंग अपनी जारी रखते हैं। ठीक है ठीक है। जी। उसके बाद ये जो विल्सन चौधरी की बात की है, ये भी मैंने बताया कि अंडरग्राउंड तहलील हो चुकी है, काम हम्म, कोई नहीं, कोई केस इनके पास नहीं है, लेकिन अपनी बेटी के जरिए जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन उस पर फंडिंग ये कर रहा है। ठीक है जी। ठीक है। इसके बाद जोसेफ जेनसन है, 3 रोज पहले इसकी भी जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वॉइस फॉर जस्टिस, वो तहलील हो चुकी है। और ये मैं अच्छा। बताना चाहूँ कि बहन शगुफ्ता कोसर और शफकत इमानुअल के जो सगे भाई, हकीकी भाई जोसेफ जैनसन साहब ने, जो पिछले चंद महीनों में एकदम से रातों रात जो जुबली कंपेन की वजह से ये वॉइस फॉर जस्टिस एक एनजीओ क्रिएट की थी, तो वो कुछ रोज पहले तहलील हो चुकी है, क्योंकि हम्म, उनकी जो सुप्रीम काउंसिल थी, उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने उनके आगे ये सवाल रखे थे कि भाई इसकी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाएं, और जो जॉइंट अकाउंट है नेदरलैंड्स में, उनकी हमें पूरा सारी समरीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे ग्रुप में शेयर करें। तो जी जी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का ये राइट था, तो उनको इन सवालात का जवाब नहीं मिला, तो वो उन्होंने तहलील कर दिया। तो अब वो भी बेचारे परेशान है, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं वो। उनकी, आपको पता है कि उनकी वाइफ है, डच खातून से उन्होंने शादी की है, जी। तो अभी वो देखें वो क्या करते हैं। लेकिन ये कि डॉक्यूमेंट्री उनकी भी रजिस्टर्ड है या नहीं है, लेकिन फंड्स वो कमा रहे थे, और स्टीफन मसीह के केस पे वो काम कर रहे थे। ठीक है, अभी ठीक मुझे है। नहीं पता उस केस का क्या बनेगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इनकी एग्जेक्टिव बॉडी तहलील हो चुकी है। ठीक है। ठीक है जी। तो ये सारी एनजीओज थी जिनका मैंने आपको बताया। और अभी एक एक और नया लड़का, आप देखें, ये भी ये सुने, पीसीसीआई इंग्लैंड की टूटी तो उस बंदों को किसने कैच कर लिया? जोसेफ जैनसन ने कैच कर लिया, और ठीक एक है। अपनी नई तंजीम बना दी। अब जोसेफ, जब जैनसन की जब तंजीम तहलील हो चुकी है, तो यही सारे मेंबर जोन से हैं, चले हुए कारतूस जोन से हैं, इनको इस्तेमाल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से एक वसीम गोरी नाम का बंदा जो इनको कैश कर रहा है, और इनके नोटिफिकेशन अपनी एक नई एनजीओ में यानी कि वो जारी कर रहा है।
तो ये नहीं कि कह ले कि सारा वही चेहरे हैं जिनको एक बंदा टूटता है, एक बंदे की जो एनजीओ बंद होती है तो उसे दूसरा बंदा इन्हीं बंदों को फिर ले लेता है और इनको इस्तेमाल करता है, इनके ओहदे और पोजीशन, वो सारे ओहदे और पोजीशन सारा कुछ इनका व्हाट्सएप ग्रुप्स तक ही होता है। तबसरे रात को शराब पी के और 2-2 3-3 बजे तक गाली गलोच करते रहना। लेकिन इन एनजीओ में से आप मुझे बता दें किसी ने प्रोटेस्ट किया हो कहीं पे खुलेआम, किसी ने हंगर स्ट्राइक की हो कहीं पे किसी प्रेस क्लब के आगे? कुछ भी नहीं। आप ऑस्ट्रेलिया में बता दें, ओवरसीज में नेदरलैंड में देखें कितनी एनजीओज हैं। नेदरलैंड में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत लातादाद एनजीओज हैं। कनाडा में लातादाद भट्टी बरादरान की लातादाद एनजीओज हैं। आप मुझे बता दें कहीं नेदरलैंड में इन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया हो ब्लास्फेमी के लिए, कोई हंगर स्ट्राइक की हो, कोई पिटीशन डाली हो? कनाडा में मुझे बता दें कभी किसी एम्बेसी के आगे इन्होंने प्रोटेस्ट किया हो, यूनाइटेड नेशन को इन्होंने कोई पिटीशन डाली हो? कुछ भी नहीं है। ठीक है। सही है। अच्छा, अभी मैं आपके सामने नाम लूंगा इन कैदियों के जो कि रहा हो चुके हैं, एक्विट किया उन्होंने, जी जी और वो अभी तक बेचारे पाकिस्तान में है, उनकी जान को जेन्युइन खतरा है। मैं सही है। इधर अपने भाई का नाम ले रहा हूँ ना जिक्र कर रहा हूँ। मैं आपको इससे साबका और मैं उनके बताऊंगा ये कितने कितने साल इन्होंने गुजारे हैं, वो बेचारे अभी तक पाकिस्तान में रुल रहे हैं। ठीक है। तो, अच्छा, सबसे पहले है सजाद मसीह। ये हम्म, पाकपतन केस है और 9 साल के बाद ये रहा हुआ है। ठीक है। ओए तो, आसिया बीबी के इक्वल इसने टाइम स्पेंड किया सजाद मसीह ने। ये अभी तक पाकिस्तान में है। सावन मसीह 2013 का केस है। जोसेफ कॉलोनी को जला दिया गया। इस केस का किसको नहीं पता? सबको पता है। जी सावन मसीह 7 साल जेल में काटने के बाद एक्विट किया, अभी तक उधर ही है। ठीक है। फिर इमरान गफूर, हम्म, 2009 से लेके 2020 तक इस बंदे ने 10-11 साल गुजारे इमरान गफूर ने। ठीक है। इस पे 295 भी लगी। 10-11 साल ये जेल में बेचारे ने गुजारे। इमरान गफूर अभी भी पाकिस्तान में है। ठीक है। जी अच्छा, ये दो नर्सें हमारी बहनें थी, आपको याद होगा, ये पिछले फैसलाबाद। साल में अप्रैल में, ठीक है जी, फैसलाबाद की दो नर्सें मरियम लाल और महव शरूज, तो ये इन पे जब लगा केस, सबको पता है, याद भी है, तो इनकी जमानत हुआ वो 5 महीने बाद हुई, सितंबर 2021 में। जी ठीक है जी। वो अभी तक उधर है। और इन नर्सों के नाम पे कनाडा में, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ जाएं कि कनाडा में इन दो नर्सों की रिसेटलमेंट के लिए अभी भी फंडिंग जारी है। वो बेचारी सितंबर में उनकी जमानत हुई है और अभी तक वो पाकिस्तान में धक्के खा रही है। ठीक है। ठीक है। उनको सीवियर लाइफ थ्रेट है। तो ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं, मेरा इन तमाम एनजीओ जिनका मैंने पहले नाम लिया है, मेरा इनसे सवाल है कि ये क्या कर रहे हैं? ये जो सबसे जो लाजमी और अहम तरीन जो हिस्सा है इनकी जो लीगल एड प्रोवाइड करने का, जो इमरजेंसी इवैक्यूएशन है या इनकी जी जी रिसेटलमेंट है, इनके लिए ये मसीही कैदी आज भी पाकिस्तान में क्यों धक्के खा रहे हैं, क्यों दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, क्यों वो लुक छुप के अपनी जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं? ये मेरा इनसे सवाल है। और मैं आपके बाद जिस किसी भी चैनल पे जाऊंगा मैं ये सवाल इनसे पूछता रहूंगा, इन एनजीओ के नाम भी लूंगा और इन जी कैदियों के भी मैं नाम लेके इनसे सवाल ये उठाता रहूंगा। जी शकील, आप कोई और बात करना चाहते हैं तो अभी चंद मिनट आपके पास हैं। जो आपके दिल में कोई बात है, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि आप इतनी बड़ी जंग लड़ने का आपने ऐलान कर दिया है। ये जो मोमबत्ती एक माफिया है जो लोगों की लाशों पे ये शम्में जलाता है, मोमबत्तियां जलाता है, हम इन पे जितना भी अफसोस करें वो कम है। और जो आपने इनका पर्दा चाक किया है, इनको बेनकाब किया है, मैं समझता हूं कि तमाम फंडिंग एजेंसियों को और जो खुदा के लिए करते हैं, इंसानों की जिंदगियां बचाने के लिए करते हैं, उन्हें भी अपने मामला को देखना चाहिए और आपके पैगाम को सुनना चाहिए। जी शकील, अगर आप कुछ और कहना चाहें तो। हाँ जी। मैं परवेज रोशन साहब, ये देखें, आप ही हैं जो मुझसे रब्ता करते हैं, आपने इनवाइट किया क्योंकि आप लोगों को, मसीही अवाम को सच दिखाना पसंद करते हैं और आपने जी दिखाया, बहुत दिखाया। जी जी और आपके चैनल्स के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे हकीकत पसंद है, वो सच जी देखना चाहते हैं। तो जी सिर्फ जी आप ही हैं जो मुझे इनवाइट करते हैं। ये जी बाकी जो शुक्रिया। छोटे मोटे जितने भी चैनल्स हैं यूट्यूब के, तो मेरी उन सब से जो सी गुजारिश है उसमें सैमसन जवेद साहब, जितने भी छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स हैं, वो जो इनको बुलाते हैं, इनको
एक्टिविस्ट का नाम दे के एनजीओ माफिया को अपने प्रोग्राम्स में बुलाते हैं। तो मेरी इन सब से यही गुजारिश है कि इनको सबको अपने चैनल्स में इनसे पूछना करें। एक नाम तो मैं भूल ही गया हूँ, वो है नेदरलैंड में वाटसन गिल साहब का, ठीक है, वाटसन गिल साहब है, बेल्जियम से लतीफ भट्टी साहब है। जब इनको ये अपने प्रोग्राम्स में बुलाते तो इनको ये जो आखिरी सवाल है मेरा, इनसे पूछा करे कि भाई सजाद मसीह, सावन मसीह, इमरान गफूर, ये दो नर्से ये वहां पे पाकिस्तान में क्या कर रही है, ठीक है। तो यही मेरा इनसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच शकील साहब, आप अमेरिका से हमारे साथ थे, आपने लिबर्टी कॉर्नर में आज आना पसंद किया। हमने आपको रिक्वेस्ट की कि हमें तमाम जो करंट सिचुएशन है अपडेट करें। आपका एक बार फिर शुक्रिया। और लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आप सबको सलाम पेश करता है, इस उम्मीद के साथ कि अभी तक जिन मेरे दोस्तों ने, देखने वालों ने, प्यार करने वालों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर करें ताकि आप तक हकीकत पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।